के क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या क्या यूज होता है, तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक, कार्बोकेटायन यानी कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयन रहेगा उसी को हम कहते हैं भाई कार्बोकेटायन। ठीक, तो अब कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर इंडक्टिव इफेक्ट अपना प्रभाव कैसे डालती है, तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग यह जानेंगे कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या है। देखिए, आप लोग को पिछले क्लास में हम लोग एक चीज बताए थे कि जिस ग्रुप के माथे पर अगर पॉजिटिव चार्ज आयन रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है भाई, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन को पहले ही खो चुका है, इसलिए उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, बेचारे के ऊपर जो है दुख का चार्ज आ गया, दुख का साइन आ गया, इसको हम कहते हैं भाई पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब जब बेचारा पहले से दुखी है, पहले से इलेक्ट्रॉन को खो चुका है, तो अब बताइए इसके दुख को कौन दूर कर सकता है, कौन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रॉन इसको वही ना देगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन दान करने वाला होगा। इलेक्ट्रॉन कौन दान कर सकता है, जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी वैसा ग्रुप जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाता है वही ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये सब चीज हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दान देने में विश्वास रखता है। जब ये इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा तो ये थोड़ा थोड़ा करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बेचारे के पास जो भी इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, हो सकता है थोड़ा बहुत भी इसके पास इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो बेचारा खुश होगा कि नहीं होगा, यानी ये स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका सिस्टम क्या हो जाएगा भाई, स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉनों के आ जाने से। तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वही इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक, अगर मान लेते हैं कि वहीं पर अगर कोई माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप आ जाए, अब माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप का मतलब क्या है कि वैसा ग्रुप जिसके पास क्या हो, जो कि इलेक्ट्रॉनों का लालची हो, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता हो, जैसे वो इलेक्ट्रॉन देखेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि तो पहले से ही इलेक्ट्रॉनों का भूखा है। अब जब ये इस ग्रुप के साथ अगर जुड़ जाएगा तो बताइए, एक तो बेचारे के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से ये लालची आदमी जो है इसका इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ खींच लेगा तो बेचारा और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, हाईली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी बेचारे के पास और इलेक्ट्रॉनों की घोर कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो बेचारा का सिस्टम क्या हो जाएगा, और अनस्टेबलाइज हो जाएगा, यानी बेचारा जो है और रोने लगेगा और गरीब हो जाएगा। तो इस तरह का ग्रुप जो है क्या करता है, इसको अनस्टेबल कर देगा। और इस तरह का जो दानी नेचर का जो ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके सिस्टम को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। ठीक, ये वाला आएगा तो इसको अनस्टेबलाइज कर देगा, इसको और गरीब कर देगा। लेकिन ये वाला जब आएगा तो इसके क्षति की जो है थोड़ा थोड़ा करके पूर्ति करेगा। तो यानी कि ये इसके आने से ये स्टेबल होता है और इसके आने से ये जो है अनस्टेबल होता है। ठीक, बस यही बात है यहाँ पे कि अब बताइए कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो प्लस आई ग्रुप के आने से बढ़ जाएगी, ठीक है, और माइनस आई ग्रुप के आने से क्या हो जाएगी, और घट जाएगी, क्योंकि माइनस आई वाला क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक, तो चलिए अब जो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब बताइए कि इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है। यहाँ पे जो है इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए आप लोग को एक चीज बताए थे हम लोग, जब प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप का ऑर्डर हम लोग पढ़े थे तो उसमें एक चीज हम लोग देखे थे कि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, यानी कि वह जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो 3-3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3-3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी कि वह जो है तीनों तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है। अब बताइए इसको 3-3 साथी मिल गया है भाई इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको जो है केवल 2 ही व्यक्ति इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ऊपर से कर रहा है और इस साइड से कर रहा है, इसको 2 व्यक्ति कर रहा है। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम पाते हैं कि इसको केवल एक ही आदमी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखते हैं इस बेचारे को तो कोई डोनेट करने वाला नहीं है। ठीक, तो अब बताइए इसको 3-3 आदमी मिल करके डोनेट कर रहा है, इसको 2 आदमी मिलके कर रहा है, इसको 1 आदमी मिलके कर रहा है और उसको कोई नहीं कर रहा है। तो बताइए किसका सिस्टम जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये वाला सिस्टम होगा, कारण क्योंकि इसके पास जो है तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देने वाला आदमी है, तो इसको तीनों ओर से जो है इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो रही है, इसलिए ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर उससे कम जो है ये स्टेबल है,
फिर उससे भी कम ये स्टेबल है और सबसे कम जो है ये स्टेबल है, ठीक है। तो टर्सरी कार्बोकेटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी जो है उससे कम, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद 0 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम लोग अगला एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म होगा। तो देखिए क्योंकि ये कार्बन जो होता है वो 3-3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी तीनों साइड से जो है, अब यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन है वो जो उसको तीनों तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी ऊपर से भी मिल रहा है, इस तरफ से भी मिल रहा है, इस तरफ से भी मिल रहा है। तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। लेकिन जब इस कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो इसको केवल 2 ही तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। जब हम इस वाले पे आते हैं तो इस स्ट्रक्चर में हम पाएंगे कि इसको केवल एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन देने वाला आदमी है, ठीक है। तो ये बेचारा जो है प्राइमरी कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो इन तीनों में ये वाला फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो यही था देखिए प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट, कि प्लस आई ग्रुप जो होता है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है भाई, इंक्रीज करता है, ठीक। और वहीं पे अगर माइनस आई ग्रुप आकर के जुड़ जाए तो वो क्या करेगा, कार्बोकेटायन से और इलेक्ट्रॉन उल्टा खींचेगा और उसको जो है अनस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इस एग्जाम्पल में बताइए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले में जब हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप है भाई, NO2 ग्रुप है, और हम बताए थे कि NO2 ग्रुप जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी कि वह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा ग्रुप है भाई, अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, तो प्लस आई दिखाता है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि यह जो है माइनस आई दिखाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इन तीनों में से प्लस आई कहाँ पे शो हो रहा है, तो प्लस आई यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि देखिए जब प्लस आई वाला ग्रुप जो है इस कार्बोकेटायन के साथ जुड़ेगा तो वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, पुश करेगा, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इसके तरफ, यानी इसको 3-3 तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप मिल गया है। तो बताइए ये सिस्टम स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे जो है सेकेंड वाला स्ट्रक्चर वो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों पे आते हैं। अब ये दोनों ग्रुप जो है वो माइनस आई दिखाता है, यानी कि दोनों जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा खींचता है, किसका कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों को खींचने का। तो हम ऑर्डर में पढ़े थे कि NO2 का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का जो कैपेसिटी है वो फ्लोरीन के कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है। जब फ्लोरीन के कंपेयर में ज्यादा है तो यह इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो बेचारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस तो पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, ऊपर से ज्यादा मात्रा में कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बेचारा तो अनस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन तो ये खींचेगा लेकिन इसके कंपेयर में कम खींचेगा, तो इससे थोड़ा जो है ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। इसलिए सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चर जो है इसके बाद स्टेबल है, उसके बाद जो है ये वाला स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट जो है सबसे लास्ट में होगा, ठीक। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में से सेकेंड वाला जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम थर्ड वाला है और उससे भी कम फर्स्ट वाला है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब बताइए कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है भाई, ये अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, तो प्लस आई दिखाता है, ठीक है। ये भी अल्काइल ग्रुप है, चलिए ये भी प्लस आई दिखाएगा, यानी ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक। और ये जो है NO2 ग्रुप है, NO2 क्या करता है भाई, माइनस आई दिखाता है, यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो देखिए अब इस कार्बोकेटायन के पास 2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है, 2 तरफ से बेचारे को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वहीं एक तरफ से जो है इसका इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है, ठीक। अब बताइए 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ हम देखते हैं कि ये ग्रुप जो है भाई प्लस आई दिखा रहा है, यानी कि यह जो है इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये ग्रुप भाई माइनस आई दिखा रहा है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये ग्रुप भी क्या कर रहा है भाई, माइनस आई दिखा रहा है, यानी कि यह भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो एक देने वाला है और 2 लेने वाला है, यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पर 2 देने वाला था और 1 लेने वाला था, ठीक है। अब यहाँ हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है भाई, ये प्लस आई दिखा रहा है, ठीक है, ये प्लस आई दिखा रहा है,
ये भी प्लस आई दिखा रहा है भाई, यानी यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाले नेचर का है। वह भी प्लस आई दिखा रहा है, यानी कि वह भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई। चलिए, वह भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब बताइए कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होता है भाई? प्लस आई के आधार पे डिसाइड होता है, यानी कि देने वाले ग्रुप के आधार पे डिसाइड होगा। अब हम देखते हैं कि पहले वाले स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे दो ग्रुप जो है वो देने वाला है। ठीक है, दो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। ठीक है, यहाँ पे जब हम सेकेंड में आते हैं तो वहां पे केवल एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला था। ठीक है, चलिए अब यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं तीन तीन ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, यानी तीन तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक, तो अब तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो गया भाई? तो सी हो गया। सी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो है तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। अब इन दोनों पे आते हैं तो इन दोनों में हम देखते हैं कि इसके पास दो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इसके पास जो है केवल एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ठीक है, तो अब इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि ए जो है इससे ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए, उसके बाद जो है सबसे कम स्टेबल कौन होगा? तो बी होगा। ठीक है, क्योंकि बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाला है और उल्टा दो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। ठीक, तो ये जो है इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो सी जो है सबसे ज्यादा यानी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, उसके बाद ए है, उसके बाद फिर बी है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन है जिसको कि अभी हम लोग तुरंत एग्जांपल से किए। प्लस आई ग्रुप के आने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो बेचारे के पास जो भी इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, थोड़ा बहुत भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये थोड़ा खुश हो जाएगा। वहीं पे जब वो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आकर के जुड़ जाएगा, तो बताइए बेचारा का तो खजाना पहले से खाली है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन और खींच लेगा। कोई जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, चुरा लेगा, तो बताइए बेचारा दुखी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यानी इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वो केटायन की स्टेबिलिटी की तो हम लोग बात कर लिए। चलिए अब जो है हम लोग अगले की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला एप्लीकेशन है कार्बन आयन, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, यानी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर अब इंडक्टिव इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले यह जानेंगे कि कार्बन आयन होता क्या है भाई। तो जिस कार्बन के माथे पर अगर निगेटिव चार्ज आयन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कार्बन आयन। ठीक है, तो देखिए निगेटिव चार्ज आयन का मतलब क्या होता है? देखिए, जिस ग्रुप के माथे पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यही है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों का खजाना है, इलेक्ट्रॉनों का भंडार है, यानी उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है बल्क मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। जब ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा तो बताइए इसके माथा पर एक बोझ रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। इसके माथे पर क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनों का बोझ है। ठीक है, अब इसके बोझ को कौन कम कर सकता है? इसके बोझ को वही कम कर सकता है जो कि इलेक्ट्रॉनों का लोभी होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप होगा, यानी कि वैसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉनों का भूखा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता होगा, वही ना इसके बोझ को हल्का कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन को कौन सा ग्रुप खींचता है भाई? माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो बताइए इसके माथे का जो भी भार है वो कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस तरह का ग्रुप जब आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन के वजन को जो है अपनी तरफ खींचेगा, इसके भार को अपनी तरफ लेगा, तो इसका माथा हल्का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तब इस तरह का सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस आई के आने से कार्बन आयन क्या होता है? उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब देखिए वहीं पे अगर कोई ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता हो, तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। अब इस तरह का ग्रुप बताइए जब इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, अब बेचारे के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, पहले से इलेक्ट्रॉन का बोझ लेके ये खड़ा है, ऊपर से कोई ऐसा आदमी आ गया, ऐसा ग्रुप आ गया जो ऊपर से और इसको इलेक्ट्रॉन, खूब सारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब खूब सारा इलेक्ट्रॉन देगा इसके माथा पर और बोझ बढ़ जाएगा। जब बोझ बढ़ जाएगा तो इस तरह का सिस्टम अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस तरह का सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा भाई? घट जाएगी। वो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इस तरह का सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो प्लस आई ग्रुप के आ जाने से जो कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है भाई? घट जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आई ग्रुप आएगा, यानी इसके बोझ को जो है कम करने वाला ग्रुप आएगा, तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
वहीं अगर इलेक्ट्रॉन का दान करने वाला ग्रुप आ जाएगा, इसके बोझ को और बढ़ाने वाला ग्रुप आ जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब जो है हम लोग इसको एग्जाम्पल से करते हैं। अब जो है हम लोग फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो ग्रुप है वो -I दिखा रहा है, यह भी -I दिखा रहा है, यह भी -I दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि यह जो कार्बन आयन है वह तीनों तरफ से ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कि इसके इलेक्ट्रॉन के वजन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यानी यह तीनों मिलकर के जो है तीनों ओर से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी तीनों तरफ से जो है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है, या इसके इलेक्ट्रॉनों का जो वजन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3-3 -I इफेक्ट लगा रहा है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे दो ही ग्रुप जो है वो -I दिखा रहा है, चूंकि ये 2 फ्लोरीन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक, अब बताइए दो ही ओर से जो है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे 2 -I लग रहा है भाई, यहाँ पे 3 -I लग रहा था। चलिए अब जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि केवल एक ही ग्रुप जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि यहाँ पे एक ही जगह से -I लग रहा है। ठीक, यहाँ पे जो है कोई -I इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक, अब बताइए कि इन चारों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली पहला वाला जो है वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे जो है तीनों ओर से जो है -I इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप प्रेजेंट है, यानी तीनों तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो इसका वजन ऑटोमेटिक कम हो रहा है। जब वजन कम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है। वहीं सेकेंड में हम आते हैं तो यहाँ पर दो ही ग्रुप जो है इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसलिए ये इससे थोड़ा कम स्टेबल है। चलिए अब जब हम थर्ड में आते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसलिए ये जो है इन दोनों के कंपेयर में कम स्टेबल है। ठीक, अब जब हम यहाँ आते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये बेचारा जो है लिस्ट स्टेबल है, यानी सबसे कम स्टेबल है। ठीक, अब बताइए यहाँ पे जो है यह ग्रुप -I इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, यह भी -I दिखा रहा है। ठीक है, सेम ही ग्रुप है, यह भी -I दिखा रहा है, यह भी -I दिखा रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पे एक चीज यह नोटिस करते हैं कि जिस कार्बन के साथ ये निगेटिव चार्ज आयन जुड़ा हुआ था, सेम उसी कार्बन के साथ यह भी जुड़ा हुआ है। तो बताइए जब ये यहाँ पे सेकेंड वाले के साथ जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दूरी कम है। जब दूरी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो ज्यादा मात्रा में खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है भाई, कम है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूरी बढ़ गया, यहाँ पे ये C2 से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब वही जो है ये C3 से आकर के जुड़ गया। तो अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा कम खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे और दूरी बढ़ गया तो यहाँ और इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा। अब यहाँ पर और भी ज्यादा दूरी बढ़ गया तो और भी इलेक्ट्रॉनों को कम खींच पाएगा। बात समझ में आए, यानी कि हम यहाँ पे यही देखेंगे कि जब सेम ही ग्रुप होगा, जब सेम ग्रुप होगा तो हम यह देखेंगे यहाँ पे कि डिस्टेंस जो है वो किसका कितना कम है। जिसका जितना कम दूरी रहेगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, उससे कम स्टेबल ये है, और उससे भी कम स्टेबल ये है, और सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर ये वाला है, क्योंकि ये जो है इससे जो है मैक्सिमम दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों का दूरी बढ़ गया, जब दूरी बढ़ेगा तो खींचने का जो है कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। जब नजदीक था तो इससे जो है डायरेक्ट इसके संपर्क में जब था तो ज्यादा खींच रहा था। बात समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे देखिए तीनों जो है वो कार्बन आयन है, यानी तीनों स्ट्रक्चर में जो है कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब बताइए कौन सा निगेटिव चार्ज कार्बन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसके स्टेबिलिटी को हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई, तो इसके स्टेबिलिटी को जो है हम इसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर डिसाइड करेंगे, यानी कि वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है वह उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखिए यह कार्बन आयन जो है वो किस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है भाई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। ठीक है, और यह वाला जो है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, तो sp2 हो जाएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई, तो यह sp हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और यह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये sp3 हो गया। ठीक है, अब बताइए कि इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन में से किसमें जो है s का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अब हम sp3 की बात करते हैं तो यहाँ पे s का परसेंटेज कितना है भाई, तो 25%। ठीक है, यहाँ पे s का परसेंटेज जो है वो 33.33% है। इसका जो परसेंटेज है वह कितना है भाई, 50% है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताइए सबसे ज्यादा परसेंटेज s किसमें है, इसमें है। ठीक, एक परसेंटेज s के बढ़ने से
उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ती है। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोले तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पाने की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी भी उतनी ही बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब बताइए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा परसेंटेज एस किधर है भाई? तो इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज एस है, चूंकि इसमें एस कितना है, 50% है। अब जब इसमें एस का परसेंटेज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी यहाँ ज्यादा है भाई, इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेसिटी भी इसके पास ज्यादा है। जब ज्यादा मात्रा में ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला कार्बन जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके माथे पर जो भी इलेक्ट्रॉन का वजन था वो तेजी से कम होगा, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब उसके बाद बताइए इन दोनों में से परसेंटेज एस किसका ज्यादा है? तो इसका परसेंटेज एस ज्यादा है। जब इसका परसेंटेज एस ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस इलेक्ट्रॉनों का वजन कम होगा, तो उसके बाद ये फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसके कंपेयर में ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा फॉर्म हो गया, ये वाला sp3 वाला। बात समझ में आया? यानी जिसमें परसेंटेज एस ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता ज्यादा, और जितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉनों का वजन जो है तेजी से कम होगा। जब वजन कम होगा तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो